हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? पिछले वीडियो में मैंने प्रॉफिट लॉस का जिक्र किया था और आज भी मैं प्रॉफिट लॉस का ही जिक्र मैं करूंगा। और पिछला वीडियो जो था वो पहला वीडियो था मेरा प्रॉफिट लॉस का। आज सेकेंड वीडियो रहेगा प्रॉफिट लॉस का। आज हम लोग पूरे कंसेप्ट के साथ हम लोग प्रॉफिट लॉस के बारे में चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे जो किसी भी स्टूडेंट का, जो व्यक्ति को, जो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, वो बच्चे, वो स्टूडेंट बिल्कुल एकदम बारीकी से समझने के काम करेंगे, वीडियो को देखने का काम करेंगे, जिससे उनको एक कंसेप्ट उभरते हुए अपने दिमाग में आएगा और उसके आधार पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस एग्ज़ाम के दौरान वो कर सकते हैं। तो भाई आप लोग वहाँ पे हेडिंग लगा लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हम लोग लगा लिए प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब हुआ लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि। चलिए यहाँ पे लाभ एवं हानि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विशेष रूप से। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि किसी भी एग्जाम के लिए ये प्रॉफिट लॉस जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप को आप देखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, जिससे आपको एक कंसेप्ट बनकर आएगा। एक ही कंसेप्ट है जिसके माध्यम से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और उसको आसान कर सकते हैं। इसको मौखिक तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो मैंने कल फार्मूला के बारे में जिक्र किया था। अगर किसी वस्तु पर प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, किसी वस्तु पर हानि होता है तो क्या होता है, अगर एसपी दिया हुआ है तो सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी दिया हुआ है तो एसपी कैसे निकालेंगे। इन क्वेश्चन के बारे में मैंने चर्चा किया था, इनके कंसेप्ट के बारे में मैंने चर्चा किया था। इस पर क्वेश्चन भी एक दो मैंने क्वेश्चन भी दिया था जो आप लोगों को समझ में आया भी होगा कैसे निकालेंगे। इसको हम लोग रेशियो से भी बना सकते हैं। इसको देखा जाए तो बिल्कुल परफेक्ट रेशियो से बना सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे राम एक घड़ी को रुपीज 960 में बेचा तो उस घड़ी पर घड़ी पर 20% का लाभ हुआ तो घड़ी का क्रयमूल्य ज्ञात करें। घड़ी का क्रयमूल्य ज्ञात करें। देखिए हम लोग एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। क्रयमूल्य ज्ञात करें तो आपको तो ये पता होना चाहिए क्रयमूल्य का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। क्रयमूल्य का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस, बेचने का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस। ये चीज़ आपको होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे जो हिंदी बहुत कमजोर हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, क्रयमूल्य लिखा रहता है तो उनको समझ में नहीं आता है, विक्रयमूल्य लिखा रहता है उनको समझ में नहीं आता है। क्रयमूल्य का मतलब होता है जिस वस्तु को मैंने खरीदा, विक्रयमूल्य का मतलब जिस वस्तु को मैंने बेचा, है ना। प्रॉफिट का मतलब लाभ का मतलब हुआ प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि आपको परेशानी बिल्कुल ना हो, प्रॉफिट हुआ। अच्छा बताइए एक मिनट के लिए, उस घड़ी को कितने रुपए में, हम लोग ठीक बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, है ना। वीडियो को बने रहेंगे और इसको बनाने का तरीका देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग वहां पे फॉर्मूला लिखेंगे तो होगा, ऐसा कुछ नहीं। इसको रेशियो से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग बिल्कुल रेशियो से भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसका मतलब है कि यहां पे मैंने लिखा सीपी और सीपी जो होता है और यहां पे मैंने लिखा एसपी, ये 100% होता है और उसको मैंने क्या किया, 20% के लाभ पर बेच दिया। तो 100% सीपी हुआ, उसमें 20% लाभ पर बेचेंगे तो एसपी होगा 120%। इसको रिड्यूस कर देंगे तो रेशियो हो गया 5 और 6 का। 6 यूनिट्स है तो 960 रुपया दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है, देखिए तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 960 रुपया। सेलिंग प्राइस 960 रुपया है तो 6 यूनिट्स 960 रुपया, तो 1 यूनिट्स 160 रुपया, तो 5 यूनिट्स 800 रुपया। मतलब ये कॉस्ट प्राइस हो गया कितना,
800 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य निकल गया, जबकि सेलिंग प्राइस कितना है 960 रुपया दिया हुआ है। इसको रिड्यूस कर लेंगे, ये 5 टाइम्स में ये 6 यूनिट्स है तो 960 रुपये के बराबर हो गया। तो यानी 6 से काट देंगे इसको, 960 160 बार में कर देंगे, 960 16 6 96, यानी 1 यूनिट्स मतलब 1 यूनिट्स हो गया 160 रुपया, तो 5 यूनिट्स किसके बराबर होगा, 5 यूनिट्स 800 रुपये के बराबर हो गया। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या किए थे, कल मैंने चर्चा किया था कि जब भी इस तरह का केस हो हम लोग क्या करेंगे, सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए कोई भी सीपी 100% होता है, मतलब ये हुआ कि 120% जो दिया हुआ है, यानी कि 100% सीपी और 20% ला पर बेचा तो एसपी हो गया 120%, जो कि 120% किसके बराबर हो गया, 960 रुपये के बराबर है। मुझे निकालना क्या है, सीपी निकालना है। मैंने क्या बोला था कि कोई भी सीपी अपने आप में 100% होता है, तो इसके बराबर करेंगे। वही केस यहां पे मैंने लिखने का काम किया, तो यहां पे लिख सकते हैं 960 बटा 120, हाँ 120 गुने 100 करेंगे, 120 12 छक 16 छक, हाँ 16 छक 96, 6 अब 12 8 6 से कटेंगे 16 छक 96, हाँ चलिए, तो 12 8 96 8 बार में कर जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 800 रुपये हो जाएगा। तो 800 रुपये क्या हो जाएगा, इसका निकलेगा आपका क्या निकलेगा, ये निकल गया सीपी निकल गया, सीपी का वैल्यू कितना हो गया 800 रुपये होगा। तो बिल्कुल इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको, इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं, चाहे उस तरह से भी काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सुटेबल होगा ना, मतलब आपके लिए सुटेबल होगा क्या कि आप इस तरह से काम करने का काम करें, मतलब इस तरह से बनाने का काम करें जिसको रेशियो से कन्वर्ट करें, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस बनाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग रेशियो से ही बनाने का काम करें। इसलिए अपने दिमाग में जरूर रेशियो का ही इस्तेमाल करें और कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना लें। जैसे एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मैं बताऊंगा इसमें, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब है बहुत बड़ा टॉपिक का मतलब है ये कम से कम 8-10 क्लास लगेगा, तब जाकर के वीडियो बनेगा, तब जाकर के आपका प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं। जैसे इसी पर आधारित एक क्वेश्चन मैं जिक्र मैं कर रहा हूं, आप क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है। हम लोग जो एग्जाम में बनाते हैं उस तरह के क्वेश्चन को, तो टाइम टेकिंग कितना लेते हैं उन बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे, और उस क्वेश्चन को हम कितने आसान कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को मतलब आसान करते हैं, उस मेथड को भी देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी क्वेश्चन को आप रेशियो से बना सकते हैं, ठीक इस क्वेश्चन को हम रेशियो से कन्वर्ट करने का काम करेंगे। जैसे आप देखेंगे बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है, जहां ऐसा नहीं कि आप नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे, लेकिन आपके द्वारा समय ज्यादा लगेगा। वो उस समय को जैसे कि आपके द्वारा जो बनेगा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा उसमें, कम से कम 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट भी लग सकता है कैलकुलेशन करने के दौरान। उस चीज को मुश्किल से मतलब है 30 सेकंड भी नहीं लगने देंगे और बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। जैसे देखेंगे क्वेश्चन को कैसा है क्वेश्चन, जैसे श्याम ने 20 दर्जन, दर्जन का मतलब डजन होता है, 20 दर्जन केला 25 रुपए प्रति दर्जन की दर से, प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने 8 दर्जन केला को 15% के लाभ पर बेच दिया तथा शेष केला को उन्होंने 7.5% की हानि पर बेच
दिया। इस सौदे में श्याम को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए, मैंने बताया ना कि बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखें, इसमें टाइम टेकन किस तरह से लेते हैं, उस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं एक कंसेप्ट के आधार पर, जिसके माध्यम से मतलब है उस क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसी कंसेप्ट का तो आप लोग का इंतजार था कि सर आप प्रॉफिट लॉस क्लास ले और एक नया इस तरह का कंसेप्ट दे जिसके माध्यम से क्वेश्चन को आसानी से निकाले। तो भाई यहां पर अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें अगर बनाए तो 4 से 5 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा ही समय लगेगा, क्योंकि कैलकुलेटिव है। यहां पे तो मैंने बहुत ही आसान, वहां पे मैंने जो न्यूमरल्स वैल्यू जो था, अंकीय जो मान जो दिया हुआ है, संख्या जो दिया हुआ है, रुपया पैसा में दिया हुआ है, और संख्या में जो दिया हुआ है, जो भी हो आर्टिकल्स दिया हुआ है, वो मैंने एकदम राउंड फिगर में लिख दिया। वो फ्रैक्शन नहीं दिया, ना उस तरह के उलटपटांग टाइप को गुना करने के लिए मैंने दिया। मतलब आसानी से क्वेश्चन मतलब आप सोल्व कर सकते हैं। मतलब है कि गुना भाग आसानी से कर सकते हैं। सोल्व करने का मतलब है कि गुना भाग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन समय तो लगेगा ही, ऐसा नहीं कि समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस तरह से संख्या न्यूमरल्स वैल्यू दिए रहते या आर्टिकल दिए रहते तो वहां पे कैलकुलेशन करने के दौरान आपको परेशानी हो सकता था, ठीक है ना। लेकिन अभी भी आपको वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा। लेकिन इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है, मैं बता रहा हूं, आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। जैसे आप लोग बनाते कैसे हैं, मैं दोनों रूल मैं बता रहा हूं। आप लोग कैसे बनाते हैं, यहां पे लिखते हैं सीपी क्या लिखते हैं, पहले मैं आसान में तरीका मैं बताता हूं। आसान तरीका क्या है, सबसे पहले कि श्याम ने 20 दर्जन यानी 20 दर्जन केला खरीदा और 25 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा। यानी श्याम ने 20 दर्जन केला 25 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदा। उसने 8 दर्जन केला को 15% के लाभ पर। मतलब हुआ कि यहां पे देखा जाए तो हम लोग यहां बनाएंगे कैसे, उन्होंने 8 दर्जन, तो पहले 8 दर्जन, बाद में शेष, पहले कुछ मैंने लिख दिया, कुछ केला को 8 दर्जन, कुछ केला का मतलब 8 दर्जन, मतलब कुछ केला का मतलब 8 दर्जन, और शेष केला का मतलब हो गया 12 दर्जन। अच्छा बताइए, 12 दर्जन 8 दर्जन टोटल कितना हुआ, 20 दर्जन हुआ। तो 20 दर्जन केला अगर मैं कितना भी केला खरीदूं, वो अपने आप में क्या % होता है, 100% होता है। ये बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितना भी मेरे पास पैसा है, 1000, 5000, 500, 1000, 4000, 10000, 20000, 50000, 60000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी पैसा मेरे पास है वो खुद अपने आप में 100% है। जो जैसा कि यहां पे श्याम के बारे में कहा जा रहा है कि श्याम 20 दर्जन केला खरीदा, तब श्याम जब 20 दर्जन केला खरीदा तो 20 दर्जन उसके लिए अपने आप में क्या % है, 100% है। तो 100% को 2 भागों में बेचने का काम किया, 2 पार्ट में, पहले 8 दर्जन को, बाद में 12 दर्जन को। इसको हम लोग रिड्यूस कर लेंगे। रिड्यूस का मतलब, अच्छा बताइए, ये अपने आप में क्या % है, 100% है। जो भी केला खरीदा उसको बेच दिया, तो 100% खरीदा, 100% बेच रहा है। मतलब है कि उसके पास कुछ रहा नहीं, पूरा बेच दिया, पूरा का मतलब 100% बेच दिया। मतलब इसका रेशियो हो गया 3 रेशियो नहीं, 4 दूनी और 4 तिहाई कर देंगे। इसका मतलब है 3 2 5, 5 है तो 100%, यानी 5 यूनिट्स 100%, 1 यूनिट्स 20%, इसलिए 2 यूनिट्स 20 दूनी 40 और 20 तिहाई 60। ये प्रतिशत में ले लेंगे, इसको प्रतिशत में ले लेंगे, ठीक है ना। प्रतिशत को यहां पे हमने कन्वर्ट कर दिया। चलिए, अब कह रहा है यहां पे कि उन्होंने 8 दर्जन केले को 15% के लाभ पर बेच दिया। तो भाई 40 का, यानी कि यहां पे इस फॉर्म में आ गया 40 का 15%, यानी 40 का 15%, 4 दर्जन 6, मतलब कितना हो गया, 6 रुपए के बराबर हो गया, यानी हाल लाभ का मतलब प्लस हो गया। अच्छा बताइए, शेष केलों को 7.5% के हानि पर बेच दिया, यानी शेष केलों को 7.5% के हानि पर बेच दिया। तो आपको कहा जाएगा कि इसका मतलब है कि 60 रुपए का 7.5%, 7.5 का दुगुना करेंगे 15, इसको आधा करेंगे 3, 15 3 45 का मतलब हो गया 4.5 रुपया, हानि का मतलब हो गया माइनस। अच्छा बताइए, एक सौदे पर 6 रुपए का लाभ हुआ और दूसरी सौदे पर उसे जब बेचा तो 4.5 रुपए का हानि हुआ। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर भी इसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना होगा, +6 और माइनस 4.5। तो इसको जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 1.5 रुपया का क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी उसको 1.5 रुपया का क्या हो गया, प्रॉफिट हो जाएगा।
तो बिल्कुल दम सिंपल सी बात है कि उस व्यक्ति को 1.5 रुपए का लाभ हुआ, तो बहुत आसानी से निकाल दिए। लेकिन आप जब बनाते तो आप ऐसे बनाते, जैसे कि सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते, 20 दर्जन को 25 रुपए की दर्जन के भाव से 500 रुपए में खरीद लिया। 500 रुपए में, इसका मतलब है कि 500 रुपया क्या हो गया, उसको 500 रुपया हुआ उसका क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य 500 रुपया हुआ तो उन्होंने क्या किया, एसपी निकालने के क्रम में, तो एसपी ऑफ 8 डजन, 8 डजन, एसपी ऑफ 8 डजन, तो मतलब है 8 गुने खरीद मूल्य कितना है, 20 रुपए, नहीं खरीद मूल्य 25 रुपए है, 25 रुपए। लेकिन पहले सौदे पर उन्होंने क्या किया, 15% लाभ पर बेच दिया। तब 15% लाभ का मतलब है 115/100 करेंगे, ये एसपी हो गया। तो यानी डिवाइड करने का मतलब 25 चौके 100 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से कट जाएगा, और 115 में 2 से गुना करेंगे तो 230 रुपया हो जाएगा। तो 230 रुपया हो जाएगा क्या, एसपी हो जाएगा। फिर लिखेंगे एसपी ऑफ 12 डजन, बाद में जो बच गया 12 डजन। 12 डजन का मतलब हो गया यहाँ पे कि 12 इंटू 25 गुने कितने परसेंट हानि पर, 7.5%, यानी 100% में से 7.5% कम करेंगे तो 92.5% हो गया। तो 12.5% का मतलब है कि 92.5। अब बाई क्या करेंगे, 100 करेंगे, इससे कर जाएगा 4 बार में, इससे कर जाएगा 3 बार में, 3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे तो 3 पच्चे 15 के 5, 3 पच्चे 15 के 5, 3 दूनी 6, 6 1 7, 9 तिहाई 27 और 27 1 28, यानी 287 रुपया 50 पैसा में बेचेगा। अगर मान लिया जाए, इसको देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, अभी मेरा आंसर नहीं आया है, अब देखेंगे टोटल एसपी की बात करें, टोटल एसपी की बात करें तो यहाँ पे 230 रुपया है, और फिर यहाँ पे जोड़ना है 287 रुपया 50 पैसा, सबको जोड़ देंगे तो 7 के 7 यहाँ 5 लिखेंगे, 8 3 11 के 1 2 2 4 1 5, यानी 517 रुपया 50 पैसा एसपी हुआ। जबकि सीपी कितना है, जबकि आपका सीपी यहाँ पे है, सीपी दिया हुआ है 500 रुपया, तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट हो गया 17 रुपया 50 पैसा। जब प्रतिशत प्रॉफिट की बात करें तो 17 रुपया 50 पैसा प्रॉफिट होता है 500 से गुने 100 कर देंगे प्रतिशत को। किसी को भी प्रॉफिट को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 00 से 00 कर देंगे। अब यहाँ पे 5 से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 50 25, यानी 3.5% का लाभ होगा, यानी 3.5% का लाभ हुआ, 3.5% का लाभ हो गया। कितने प्रतिशत का हुआ, 3.5% का लाभ हुआ। तो यहाँ पे हो सकता है कि रुपया में नहीं प्रतिशत में होगा, यहाँ प्रतिशत में होगा। यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन करने में कहीं हो सकता है कि मतलब समस्या हो गया होगा, प्रॉब्लम होगा, मतलब गलती हो गया होगा कैलकुलेशन करने के दौरान। यानी 2 3 हो गया 5 है तो 100%, 1 तो 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60 है, और 40 का क्या परसेंट निकालेंगे, 15%। 40 का 15%, 15 चौके 60 है, यानी 6 रुपया हो जाएगा। और बाकी 7.5%, यानी कि 7.5 का मतलब 7.5 छक 45, मतलब हो जाएगा, यानी कि ये प्रतिशत में हो गया, यह भी प्रतिशत में हो गया, मतलब है 4.5। 6 में से 4.5 घटाएंगे तो 1.5 है, तो 1.5 होना चाहिए। तो भाई कहाँ पे गलती हो गया, जरा देख लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन करने में यही है कारण है कि यहाँ पे आपके साथ परेशानी होगा। यानी 25 चौके 100, 4 दूनी 8 है, और 15 दूनी से 230 रुपया, सही है, बिल्कुल है। और फिर 12 दर्जन का निकालेंगे तो 12 गुने 25, ठीक है 25, और गुने करेंगे 92.5/100 करेंगे। 25 चौका 100, और 4 तिहाई 12, और 5 तिहाई 15 के 5, और 3 दूनी 6 1 7, और 9 तिहाई 27 होगा। देखिए यही गलती होगा, 9 तिहाई 27। इसी तरह से होता क्या है कि जब भी आप उसको एक्सपांशन करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बनाएंगे, तो हो सकता है कि आपके द्वारा कैलकुलेशन इतना ना करना पड़ेगा कि मजबूरन में आपके द्वारा गलती हो जाए, मजबूरी में गलती हो जाएगा। जब गलती होगा तो आपका आंसर टैली नहीं करेगा, तो नाराजगी मार देंगे, या तो घबरा जाएंगे, ऐसे समय बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद होते हुए भी गलती बना लेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर में बहुत सारा गलती कर सकते हैं। जैसे कि आप डिस्क्रिप्टिव करें तो गलती हुआ, वहां पे मैंने सही बनाया, यह प्रतिशत में होगा, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत के फॉर्म होगा, तो यानी कि 270 रुपये 50 पैसा, जबकि 277 रुपये 50 पैसा यहाँ पे लिखना हो चाहिए था। 277 रुपये 50 पैसा करेंगे तो अंतर कर देंगे, यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, जोड़े का मतलब है 7 3 10, 507 रुपया 50 पैसा, तो अंतर कितना हो जाएगा, ये 10 रुपया, मतलब हो जाएगा टोटल हो जाएगा कितना,
507 रुपया, तो 7 रुपया 50 पैसा, तो 7 रुपया 50 पैसा हुआ, तो 7 रुपया 50 पैसा हुआ किससे 500 से, यानी गुना कर देंगे तो प्रतिशत में निकालेंगे तो 1.5 है, यानी 1.5% होगा। ये कभी भी आपका गलती नहीं हो सकता है, कभी भी गलती नहीं हो सकता है, बिल्कुल 100% सही है। इन बातों पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये प्रतिशत में है, ये प्रतिशत में है, इसका निकालेंगे तो ये भी प्रतिशत के रूप में होगा, ये भी प्रतिशत के रूप में होगा, ये प्लस में ही माइनस में है, दोनों को हम कंपेरिजन करेंगे। कंपेरिजन का मतलब तुलना नहीं करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, प्लस 6 है अब माइनस 4.5 है, इसको सोल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो फिर भी यहां पे क्या होगा 1.5% का, उसका क्या होगा प्रॉफिट का होगा। अगर माइनस ज्यादा होता प्लस कम होता तो वहां पे उस सौदे में उस व्यक्ति को लॉस होता है, ठीक है ना। यहां पे तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आप मेथड से नहीं बनाएंगे, ये देख रहे हैं बहुत लेंदी प्रोसेस से है, लेंदी प्रोसेस बनाने के दौरान भी यहां पे एरर आ रहा है, इसलिए इसका इस्तेमाल बिल्कुल आप नहीं करें। बिल्कुल दम दिमाग को कांस्टेंट रखेंगे तो बिल्कुल अच्छा कॉन्सेप्ट बनकर आएगा। इसी पर मैं दूसरा एग्जांपल में दे रहा हूं, इसी पर मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। यहां पे 20 डजन ना लेकर के यहां पे मैंने लिख दिया, यहां पे 36 डजन लिख दिया, 36 नहीं, यहां पे मैंने ले लिया 40 नहीं, दूसरा ले लेते हैं, 40 नहीं लेकर के अगर हम मान लेते हैं कि 32 ले लेते हैं, नहीं 16 नहीं, 20 नहीं 16 ले लेते हैं, 24 ले लेते हैं, 24 दर्जन ले लेते हैं। और 24 दर्जन को केला को खरीदा, यहां पे मैंने ले लिया कैसे 28 रुपये प्रति दर्जन की दर से। देखिए अब थोड़ा मतलब है कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है आपका। और 8 दर्जन को नहीं, यहां पे मैंने ले लिया 8 दर्जन, हाँ 8 दर्जन ले लेते हैं। चलिए 8 दर्जन केला को उन्होंने क्या किया, कितने % लाभ पर बेच दिया, तो यहां पे मैंने ले दिया 25% के लाभ पर बेच दिया। और शेष केले को 12.5% के हानि पर नहीं, यानी शेष केले को हाँ 12.5% के हानि पर बेच दिया। तो उस सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, अब ये देखना पड़ेगा मेरा आंसर क्या होता है। तो भाई यहां पे क्या करेंगे कि कुछ केले को यहां लिखेंगे और शेष केला को यहां लिख देंगे, ठीक है ना। एक बार में एक ही कांसेप्ट का अपना जानकारी कीजिए। और इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जिसको हम लोग बनाने का काम करेंगे, तो बढ़िया मतलब बहुत अच्छे कांसेप्ट से आप उसको क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगा, बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। जैसे ही इसमें कहता है 24 दर्जन है, तो 24 दर्जन अपने आप 100% है, तो 24 दर्जन में क्या किया 8 को, तो 8 का मतलब है 8 को यहां पे बेचा, कुछ को 8, कुछ का मतलब 8 को बेचा। अब बाद में बेच रहा है, यहां पे बाद में बेच रहा है क्या, ओके मतलब है 8 3 24, 8 दूनी 16, यानी 16 को बेच रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 1:3, 2, मतलब है कि 2 1 3, 3 है तो 100, 1 है तो 100/3, तो यहां लिखेंगे 100/3 और यहां लिखेंगे 200/3, फ्रैक्शन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको कितने % लाभ पर बेच दिया, इसको 25% लाभ पर बेच दिया, तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 से गुना करेंगे, तो 1 जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो 25/3 होगा, लाभ का मतलब प्लस में हो गया, ये हो गया प्रतिशत में। अच्छा कैसे मैंने किया, अगर आपसे पूछा जाए, अब कैलकुलेशन मैं करता हूं, 100/3% है, इसको कितने % लाभ पर बेच दिया 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 से इसे गुना करेंगे मतलब भाग करेंगे तो 25 हो गया, तो 25/3 नहीं हो गया। उसी तरह से आप क्या करेंगे कि 200/3 को क्या किया 12.5% के हानि पर बेच दिया। 12.5% का हानि का मतलब माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, मतलब 12.5 का मतलब होता है 1/8, यानी 8 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 25/3, यानी 25/3 हो गया, 25/3 हो जाएगा। चलिए तो 25/3 हानि हो गया, ये माइनस हो गया प्लस हो गया, मतलब ये क्या हुआ, इससे ये दोनों कैंसिल होगा, तो इसका मतलब है ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी 0% का लाभ ना हानि हुआ, यानी 0% के बराबर हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। इसका आंसर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया इसका आंसर। बताइए बहुत आसानी से निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कैलकुलेशन को आपको सुधारना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के लिए मैंने सिंपलीफिकेशन की क्लास में बहुत मैं कम से कम 8-9 वीडियो में बना चुका हूं, और वहां पे मैंने बहुत तरीके से मैंने बताने का काम किया था, बहुत आसान करने का तरीका बताया था, वहां पे 9 का भी इस्तेमाल किया गया था, वहां पे बहुत कंसेप्ट मैंने बताया था। अगर आपको फिर से क्लास करने की नौबत हो, फिर से आप समझना चाहते हैं, तो फिर से मैं इसका स्पेशल क्लास मैं ले लूंगा, 3-4 क्लास लूंगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको एग्जाम देना है, बैंक का एग्जाम देना है, और एसएससी का मेंस भी देना है, बैंक का एग्जाम देना है, बैंक तो लगातार
एग्जाम लेगा, बैंक में भी अब आरआरबी का एग्जाम, पीटी, अब पीओ और क्लर्क दोनों निकल गया है, आईबीपीएस से पीओ भी निकल गया है, क्लर्क आना बाकी है। तो मतलब इतनी एग्जाम देना है, सब में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। तो ऑनलाइन एग्जाम देने का मतलब है कि आप स्क्रीन पर थोड़े कैलकुलेशन करेंगे, अब रफ में करेंगे तो रफ में करेंगे, फिर स्क्रीन पर से नजर हटा करके फिर रफ करेंगे, फिर स्क्रीन पर नजर दौड़ाएंगे, तो टाइम टेकन क्या होगा, ज्यादा होगा। वही हम कैलकुलेशन ना करके रफ में हम माइनली कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। चलते हैं भाई, इसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। यानी कि 24 दर्जन को सीपी की बात करें तो 24 गुने हम 28 कर देंगे, तो सबसे पहले गुना करने में हमको परेशानी होगा, है ना। हम तो गुना कर लेकिन आपके साथ परेशानी होगा। 24 में 28 से गुना करना पड़ेगा, तो 24 में 28 से मतलब 26, 26 के स्क्वायर 676, 676 में से 4 घटाएंगे तो 672 रुपया हो गया। देखिए मैं तो कैलकुलेशन मैं कर लूंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं, परेशानी आपके साथ है, परेशानी आपके साथ है। एक बार मैं चर्चा मैं कर लेता हूं, देखेंगे। अब यहां पे कहता है 8 दर्जन को, यानी एसपी लिखेंगे, एसपी ऑफ 8 डजन, जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी लिखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यानी 8 गुने 28, कितने परसेंट लाभ पर बेच दिया, तो 25% लाभ पर बेच दिया। 25 का मतलब होता है 5/4 लिख देंगे, यानी 100% में 25% जोड़ेंगे तो क्या होगा, 125/100 करेंगे तो कितना होगा, यानी कि 5/4 लिख देंगे। 4 से कर देंगे, 4 से 4 दूनी 28, 28 25 140 दूना 280, यानी 280 रुपया हो जाएगा। फिर लिखेंगे एसपी ऑफ 12 16 डजन, 24 दर्जन में 8 दर्जन निकल गया, तो अब 16 दर्जन ना बच गया, तो इतना दर्जन को मैं निकाल दिया। तो मतलब 16 दर्जन को 28 रुपए की दर से कितने परसेंट हानि पर, 12.5%। अगर माने कि 100% में से 12.5% घट जाएगा तो कितना परसेंट हो गया, 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी 8 में 1 कम हो गया, तो हम लिख देंगे 7/8। इससे गुना कर देंगे, यहां 2 बार में कर देगा, तो 7 दूनी 14, तो 14 गुने क्या करेंगे 28, गुना करेंगे तो गुना करने के दौरान कितना होगा आप देख लेंगे, 8 दूनी 14, 14 8 112 के 2 लिख देंगे, 14 8 112 का 2, कैरी कितना हो गया 11 हो जाएगा, और 14 दूना 28, 28 11 39, यानी 300 कितना रुपया हो गया, 392 रुपया हुआ। और टोटल एसपी की बात करें, यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल एसपी की बात करें तो पहले एसपी कितना है, पहले एसपी 280 रुपया है, बाद में एसपी कितना है शेष आर्टिकल्स के लिए, यानी 392 रुपया दिया हुआ है, 392 रुपया है। जोड़ेंगे 2 के 2 8 9 17 के साथ 3 2 5 1 6, 672 रुपया हुआ एसपी हुआ, और 672 रुपया यहाँ सीपी है। तो जितना मैं खरीदा उतना ही मैं बेच दिया, तो वहां पे उस केस में क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। तो यहाँ पे टाइम टेकन क्या हुआ, ज्यादा हुआ। इसलिए आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, जब भी करें तो इसको रेशियो से कन्वर्ट करें, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को मैं रेशियो से बनाने का काम करूंगा। और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और पूरे वीडियो को देखने का काम करेंगे तो आपको एक बढ़िया परफेक्ट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने बताया था कि मेरा लाइव क्लास शुरू हो चुका है, जिसको एडवांस मैथ करना है, जिसको सीजीएल का मेंस की तैयारी करना है, या तो वो 2021 के लिए पीटी की तैयारी करना है, तो वो एडवांस मैथ मैं लाइव क्लास में से स्टार्ट मैं कर चुका हूं, 7 से 8 इवनिंग टाइम में है। और अर्थमेटिक का क्लास मैंने 8 से 9 सुबह मॉर्निंग के टाइम में मैंने स्टार्ट मैं कर चुका हूं। जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को अगर उनको लाइव क्लास करना है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में उसके बारे में क्या क्राइटेरिया उसका पढ़ने का, वो सारी बात मैं बता दूंगा, ठीक है ना। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट लॉस के साथ, वही क्वेश्चन को अगला कंसेप्ट मैं दूंगा, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा, रेशियो से तोड़ना, लेकिन क्वेश्चन को कैसे मूव करना है, इन सारी बातों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे नए हैं वो मेरे वीडियो को मतलब लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, और जो बच्चे जो देख रहे हैं वो तो उनको देखना मस्ट है, शुरू से अंत तक देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा कंसेप्ट बनकर आएगा। और जो भी समस्या होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मैं आपकी बातों को मतलब है समझते हुए उसको निदान मैं करने का काम करूंगा, मतलब कोशिश करूंगा, ताकि आपको कोई समस्या न रहे। मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।